कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 1.3 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन भिन्न अपरिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी हैं। इसके लिए हम 5/7 और 9/11 का सबसे पहले दशमलव निरूपण ज्ञात करते हैं। 5 में जब 7 का भाग देंगे हम तो 5 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए भाग न जाने की 0 दशमलव, जिससे हमें 0 मिलेगा। फिर 50 हो गए ये, तो 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, बचेंगे 1, दशमलव की 0 मिलेगी। फिर 7 एकम 7, बचेंगे 3, दशमलव की 0 मिलती जाएगी। 7 चौक 28, बचे 2, दशमलव की मिली 0। फिर 7 दूनी 14, बचे 6, दशमलव की 0। 60 हो गए। फिर 7 8 56, बचे 4। फिर 7 5 35, वापस बच गए 5। हमने 5 से भाग शुरू किया था और वापस वही संख्या 5 आ गई है, यानी दशमलव निरूपण इसका क्या होगा। इसके बाद वापस से यही संख्याएं दोबारा आएंगी अगर हम भाग को आगे बढ़ाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5/7 का दशमलव निरूपण क्या है, 0.714285 पूरे पर बार, क्योंकि अब वापस से यही प्रक्रिया नीचे अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो चलेगी। इसी तरह से 9 में अगर 11 का भाग देते हैं तो 9 में भाग नहीं जाएगा, तो भाग न जाने की 0 दशमलव, उससे 0 मिल गया हमें, 90 हो गए। 11 8 88, बचे 2, दशमलव की 0 मिली, 11 एकम 11। फिर वापस बचे 9, दशमलव की 0, 11 8 88, बच गए 2, यानी ये 9 वापस आ गया। यहाँ पर 9 से हमने शुरू किया था और वापस से शेषफल 9 आया, तो फिर 8 बार जाएगा। फिर यहाँ 2 0 बचेंगी, फिर 1 बार जाएगा, यानी 8 और 1 पर बार। तो यहाँ किस पे बार लगेगी, 8 पर और 1 पर, 8 1, इस पर आपको बार लगी हुई है। 0.81 0.81 ये आते जाएगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में तीन अपरिमेय संख्या लिखनी है भिन्न, तो इसका दशमलव निरूपण है 0.714285, इस पे बार है। और इसका दशमलव निरूपण आया 0.81 के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं, क्या होंगी वो तीन अपरिमेय संख्याएं। 7 1, यानी 7 और 8, इस 7 अंक और 8 अंक के बीच आपको कोई सी भी अपरिमेय संख्या लिखनी है। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें अंकों की कोई आवृत्ति ना हो। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, असंख्य। इन दोनों के बीच हम असंख्य अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, तो उनमें से कोई 3 लिखनी हमें, तो वो क्या हो सकती हैं, 0.75 फिर 0, फिर 7500, फिर 75000। ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है इस टाइप के। दूसरी ये हो सकती है 0.760, फिर 7600, फिर 76000, इस तरह की। तीसरी ये हो सकती है 8 1 है, तो 8 क्या 0 ले सकते हैं हम, तो 0.80800, फिर 8000, इस तरह की। ऐसी अनंत परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं जो इन दोनों के बीच की हो। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के रूप में वर्गीकृत करना है। आपको बताना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। पहली संख्या है कर्णी 23, तो कर्णी 23 के गुणनखंड नहीं होते हैं, ये एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि कर्णी से बाहर हम इसको नहीं निकाल सकते। दूसरी 225 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में हो रहा है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है और 5 का भी जोड़ा, तो वो क्या होगी, कर्णी से बाहर आ जाएगी, तब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरी 0.3796, यह क्या है, दशमलव निरूपण इसका शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, तब ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अगली है 7.478 डैश डैश डैश, मतलब 478 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यह एक अशांत, खत्म नहीं हुआ है भाग, तो अशांत है, पर आवृत्ति हो रही है अंकों की। 478 आवृत्ति दशमलव है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब 0.01
100010001 यह क्या है? अशांत भी है और अनावृत्ति है। यहाँ अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है, तब यह क्या कहलाएगी? एक अपरिमेय संख्या है।